आज हम इकाई 8 राजा का हिस्सा का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों, यह हमें बताना है। नंबर 1, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। नंबर 2, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। यह वाक्य किसने किसको कहा, तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। 3, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया गई जो हल में एक बैल के स्थान पर जुड़ी हुई थी। 4, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, उचित नहीं लगा। 5, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। तो यह वाक्य जो है वह किसान ने राजा से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसीलिए इन मोतियों पर किसान का हक नहीं था, इसीलिए किसान ने कहा। प्रश्न 2, यहाँ देखिए, चर्चा कीजिए। मित्रों यहाँ देखिए, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय शब्द रेखांकित है और नीचे देखिए संयुक्ताक्षर द्य। विद्यालय में कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर है, तो विद्यालय में द्य अक्षर जो है वह संयुक्ताक्षर है। और यह किस तरह लिखा गया है, यहाँ में दिखाया गया है द्य यानी द वत्ता य बराबर द्य, यानी शब्द बना विद्यालय। इस प्रकार हम विद्यालय लिखते हैं। 2, भिखारी द्वार पर खड़ा था। द्वार शब्द रेखांकित है, यानी कि द्वार शब्द के अंदर द्व जो है वह संयुक्ताक्षर है। द्व किस तरह लिखा गया है, द वत्ता व बराबर द्व, तो शब्द बना द्वार। यहाँ देखिए शुद्ध शब्द रेखांकित है, तो यह शब्द में द जो है वह संयुक्ताक्षर है, तो किस तरह बना, द वत्ता द बराबर द, शब्द बना शुद्ध। इसी प्रकार अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। चिन्ह या जो न है वह संयुक्ताक्षर है, किस तरह बना, ह वत्ता न बराबर न, शब्द बना चिन्ह। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, हम संयुक्ताक्षर है हम, तो किस तरह बना, ह वत्ता म बराबर हम, शब्द बना ब्राह्मण। बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। उद्देश्य, इसमें द जो है वह संयुक्ताक्षर है और किस तरह बनता है, द वत्ता द, यानी कि पहला द हलंत है, दूसरा द पूरा है, द वत्ता द बराबर द, शब्द बना उद्देश्य। मैंने संयुक्ताक्षर किस तरह लिखे जाते हैं उसका वीडियो आपको भेजा है, आप उसे दोबारा फिर से एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो मित्रों किसान जो होते हैं वे खेती के लिए बैल, हल, ट्रैक्टर, फावड़ा, कुदाल, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करता है। 2, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं, तो किसान खेती करके जो फसल पैदा करते हैं उनमें रबी और खरीफ 2 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि आता है, जबकि खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दाल, चना, गन्ना आदि फसल करते हैं।
3, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती हैं? तो हमारे गांव के आसपास में गेहूँ, चना, सरसों, ज्वार आदि की फसलें पैदा होती हैं। 4, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी हैं? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां उगाते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती हैं और बाजार से हम तक पहुंचती हैं। इस तरह किसान हमें उपयोगी हैं। 5, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों? अगर आप बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं वो लिखना है, और यदि आप नहीं बनना चाहते तो क्यों किसान बनना नहीं चाहते वह भी आपको यहाँ लिखना है। तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगी। तो क्यों? तो किसान बनने से अनेक लाभ होते हैं। गांव की हवा शुद्ध हमें मिलती है, पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल हमें मिलता है, अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं, अनाज बाजार से खरीद कर नहीं लाना पड़ता, अपने पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध हमें पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने की सुविधाएं भी हो गई हैं, गांव में बिजली भी आ गई है, इसीलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं रही। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। प्रश्न 6, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? मित्रों, हमें किस में बैठना अच्छा लगेगा? बराबर, बैलगाड़ी में या मोटर गाड़ी में, और क्यों वो आपको यहाँ बताना है। तो यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे बहुत पसंद है ना, हम सभी लोग मोटर गाड़ी में घूमते हैं, पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना पसंद करूंगी। पशु हमारे मित्र, इस विषय पर चर्चा कीजिए। मित्रों, यहाँ हमें निबंध की चर्चा करनी है कि पशु हमारे मित्र किस तरह हैं, यह बात हमें यहाँ लिखनी है। तो यहाँ देखिए, पशु हमारे मित्र, हमारे आसपास विविधता से भरी प्राणी सृष्टि है। इसमें कुछ प्राणी बहुत छोटे तो कुछ बहुत बड़े हैं। कुछ प्राणियों को बहुत सारे पैर तो कुछ प्राणियों को पैर ही नहीं। कोई चल सकता है तो कोई तैर सकता है, कोई दौड़ सकता है तो कोई जमीन पर सिरक सकता है। बाघ, सिंह, चीता, भालू, हिरन जंगल में रहते हैं। गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देते हैं। घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी भार खींचने वाले प्राणी हैं। बैल खेती काम में उपयोगी हैं। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, भेड़, गधा हम इसे पालते हैं। घोड़ा, हाथी सवारी के लिए उपयोगी हैं। अलसिया, सांप जैसे परोक्ष रूप से उपयोगी हैं। कौवा, गिद्ध, चील जैसे पक्षी मृत प्राणियों का खुराक के रूप में कुदरत के सफाई कामदार की भूमिका बजाते हैं। इन प्राणियों की चमड़ी, गोबर और मलमूत्र भी हमें उपयोगी होते हैं। सभी प्राणी किसी न किसी तरह से हमें उपयोगी हैं। खेती काम में उपयोगी ऐसा बैल गाय की ही संतान है। गाय का गौमूत्र औषधि के रूप में उपयोगी है। गोबर से खाद बनती है। गाय का दूध पचने में हल्का और मीठा होता है। गाय का घी बड़ा उत्तम है। गाय कई तरीकों से हमें उपयोगी है, इसलिए लोग गाय को गाय माता या गौ माता कहकर उनकी पूजा करते हैं। हमें इन सभी प्राणियों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। इस पर से हम समझ सकते हैं कि प्राणी जगत हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए ऐसे प्राणियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार पशु हमारे मित्र पर निबंध आपको लिखना है, चर्चा करनी है।
यहाँ देखिए स्वाध्याय, स्वाध्याय में प्रश्न 1 नंबर 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक गांव के निकट वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। यह राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा। नंबर 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? 3, किसान की पत्नी खेती काम में क्यों मदद कर रही थी? तो मित्रों, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। खेत की जुताई करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बुआई कैसे होती, और बुआई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती काम में मदद कर रही थी। 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो मित्रों, राजा भोज के 2 बैल किसान को मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। 5, किसान क्यों शर्मिंदा हो गया? तो किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह कोई और नहीं परंतु स्वयं राजा भोज है। इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। 6, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसीलिए आप इनका स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर लीजिए और गरीबों की भलाई में उपयोगी लें। राजा भोज को किसान का यह सुझाव अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो मित्रों, किसान के पास एक ही बैल था, इसीलिए हल में दूसरे बैल के स्थान पर अपनी पत्नी को जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर दे और उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उनके साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति उसकी यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो मित्रों, राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे, विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल राजा थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में वेश बदलकर घूमते रहते थे। वे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका खूब सम्मान और आदर करती थी। राजा के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 3, सही जोड़ मिलाइए मुहावरे और अर्थ। यहाँ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं, तो आपको उसकी सही जोड़ मिलानी है। तो किस तरह हम यह कार्य करें? तो पहला है आँख खुलना। तो आँख खुलना यानी सही बात का ज्ञान होना, यानी कि यहाँ उसे जोड़ना है। आँख लगना, आँख लगना यानी कि एकदम से सो जाना, यानी कि नंबर 4 पर जोड़ना है। 3, आँख चुराना, आँख चुराना यानी कि सही बात से टल जाना, नंबर 6 पर जोड़ना है। आँख दिखाना, आँख दिखाना यानी कि क्रोध करना, नंबर 2 के साथ इसे जोड़ना है। आँखों का तारा होना,
यानी कि बहुत प्रिय व्यक्ति होना। आँखों में चमक आना, आँखों में चमक आना यानी बहुत प्रसन्न होना, प्रसन्न होना नंबर 3 पर जोड़ना है। आप इसे इस तरह मुहावरे लिख लीजिए और उपर्युक्त मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। इस मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि आँखों का तारा होना, तो रेशमा सबकी आँखों का तारा है। इस प्रकार आप सभी मुहावरों के वाक्य प्रयोग करें। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वे सभी शब्द विशेषण हैं। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, किसान के पास एक ही बैल था। एक, यहाँ एक जो विशेषण शब्द दिया गया है उसका वाक्य प्रयोग हमने किया है। किसान के पास एक ही बैल था। उसी प्रकार दूसरा वाक्य प्रजावत्सल। प्रजावत्सल शब्द जो है उसका वाक्य प्रयोग राजा प्रजावत्सल थे। 3, बड़ा शब्द है, मेरा घर बड़ा है। 4, होनहार, यहाँ शब्द है होनहार, लड़का होनहार है। 5वां शब्द है मीठा, आम मीठा है। शब्द 6, मेहनती, लड़की मेहनती है। यहाँ जो मैंने वाक्य प्रयोग किया है, आप इसके अलावा और तरीके से भी, अन्य तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं अपनी ओर से। यहाँ देखिए प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। यहाँ जो चित्र दिया गया है इसका आपको वर्णन करना है और लिखना है कि क्या इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यह जो चित्र है वह गांव का चित्र है और बहुत ही सुंदर चित्र है। तो हम लिखना किस तरह शुरुआत करें, तो इस चित्र में सुंदर गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है। चित्र में कुछ पक्के और कुछ कच्चे मकान हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कच्चे मकान है और ये पक्के मकान है। गांव में एक मंदिर है, देखो यहाँ पर मंदिर है, गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा लहरा रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। गांव के बाहर कुएं के नजदीक हमें बैल घास खाता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव में आने जाने के जो रास्ते हैं वे बड़े साफ सुथरे हैं। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। इस चित्र में एक और हमें हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। एक खेत में सुंदर फसल लहरा रही है। पौधों पर बालियां दिखाई दे रही हैं। एक व्यक्ति खेत में बैठा है और वह दराती से फसल काट रहा है। खेतों के आसपास हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इस चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार आपको इस गांव का जो चित्र है उसका वर्णन करना है। प्रश्न 7 अ, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है 2 लाइन का, उसका हमें मातृभाषा में यानी कि गुजराती करना है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो इसका गुजराती हमें यहाँ पर करना है। यह जो लिखा है वह प्रश्न 6 चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। आप मैंने जो वर्णन आपको बताया वह इस तरह आप लिख लीजिए। प्रश्न 7 अ, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो मैंने आपको यहाँ
बताए। इसका हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાં સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે? આ પ્રમાણે તમારે ગુજરાતી કરવાનું છે। प्रश्न ब, बक्से में जो शब्द कार्ड हैं, यहाँ जो बक्से में शब्द कार्ड दिखाई दे रहे हैं उनको शब्दकोश के क्रम में हमें रखना है। यहाँ देखिए जो शब्द हैं फसल, बैल, खेत, किसान, प्रजा, स्त्री, राजा और प्रसन्न, इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में हमें इस तरह रखना है। पहले होगा किसान, खेत, प्रजा, प्रसन्न, फसल, बैल, राजा और अंत में स्त्री। इस तरह आप पूरा स्वाध्यायाभ्यास अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए।